अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज मैं आपको जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक की बच्ची का फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जो कि मैंने ये छोटे छोटे पीसेस से बनाना है। और ये अंगरखा फ़्रॉक मैं जो है वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर ये तमाम पीसेस जो हैं वो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में उनकी मेजरमेंट्स बताऊँगी और फिर बताऊँगी कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 9.5 इंच का जो है ना वो लंबा पार्ट था मेरे पास कपड़े का, और 13 इंच इसकी चौड़ाई थी। तो ये जो है वो इस तरह के 2 पीसेस थे मेरे पास, तो मैंने इनको जो है वो अपनी फ़्रॉक की बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसको पेटी कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसका तीरा है वो मैं 9 इंच तैयार रख रही हूँ, तो मुझे 10 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा। तो मैं वो 10 इंच का हाफ़ जो है वो 5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और कंधे की जो लेंथ है यहाँ से नीचे तक वो भी 5 इंच पर ही होगी, तो वहाँ पर भी मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको जो है हल्का सा गोल कर देंगे, ठीक है। ये आपको अब निशान थोड़े क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर इसका बस्ट साइज़ जो है वो तैयार मैं 12 इंच रखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, और नीचे भी तकरीबन मैं इसको 6 इंच पर ही इसकी कमर का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर तमाम निशान जो हैं वो हमारी योक के लग गए हैं, तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे से भी हम हाफ इंच जो है तिरछा कटिंग करेंगे, इससे जो फ़्रॉक के कोने हैं वो लटकते नहीं हैं और शेप अच्छी आती है। यहाँ तीरे का भी थोड़ा सा हम जो है वो कटिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों का तीरा जो है वो स्ट्रेट ही होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक पल्ला जो है वो हम हटा देंगे, और फ्रंट के पल्ले का जो आर्म होल है उसकी इजाफी कटिंग करेंगे। ये भी तकरीबन हाफ इंच तक मैं इसकी जो है वो कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है वो इसके अंगरखा की कटिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 इंच के दरमियान जो है वो नेक की चौड़ाई लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 से 2 साल तक की बच्ची का साइज़ है, तो नेक इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो है वो 2.25 इंच पर निशान लगाया है, यानी 2.2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3.5 पर जो है वो गले की मैं जो है लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि ये ओवरलैप होगा जब, तो उसके बाद गले की जो गहराई है उसमें कमी आ जाएगी थोड़ी सी, तो ये जो है वह नेक इतना ब्रॉड नहीं होगा बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन सेंटर से जो है वो 2.5 इंच के निशान तक जो है ना वो मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगी लाकर, और नीचे तक इसको हम मिला लेंगे। जो अंगरखा पल्ला है वो तकरीबन 2.5 इंच तक ओवरलैप होगा, तो यहाँ पर इन निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो अब पल्ला एक्स्ट्रा है इसको हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जो है वो हमारे पास एक पल्ला आया है, दूसरा पल्ला जो है वो मैं प्लेन फैब्रिक का बना रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारा पल्ला है उसको हमने इस तरह से ही नहीं रख देना, बल्कि हमने उसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके रखना है, ठीक है। अगर हम इसी तरह ही जो है वो पल्ला कटिंग कर लेंगे तो वो दोनों ही राइट साइड के हो जाएंगे, तो इसलिए हमने जब भी इस तरह अंगरखा कटिंग करना है तो पल्ला जो है वो हमने पलट कर रखना होता है, ताकि वो दूसरी तरफ का कटे, दोनों एक जैसे ना कटें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उसी साइज़ का एक मैंने जो है वो दूसरा पल्ला भी कटिंग कर लिया है प्लेन फैब्रिक का, और इसका सेंटर मार्क कर लिया है, ताकि जब हम ओवरलैप करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए। अब ये देखें ओवरलैप होने के बाद गला थोड़ा छोटा हो गया है। अब यहाँ पर ये वाले जो 2 पीसेस थे मेरे पास, ये मैं घघरी के लिए इस्तेमाल करूँगी, नीचे बॉटम के लिए। इसकी चौड़ाई तकरीबन मेरे पास 23 इंच है दोनों पीसेस की, और इसकी जो ऊंचाई है वो मेरे पास 12.5 इंच तक है। तो टोटल ये फ़्रॉक तकरीबन 18 इंच का जो है वो रेडी हुआ था। इसको यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो 2 पट्टियाँ ली हैं प्लेन फैब्रिक की,
इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है तकरीबन। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ जो ली हैं वो आगे फ्रिल बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, और इनकी जो चौड़ाई है वो पल्ले के मुताबिक ही है, ठीक है। यानी जितनी आपकी बॉटम है उसका डबल आपने फ्रिल के लिए लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये मैं स्लीव्स जो हैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी जो चौड़ाई थी मेरे पास वो तकरीबन 20 इंच थी, तो इसकी जो ऊंचाई है मेरे पास वो 5.5 इंच है। मैं जो है डिफरेंट, चूँकि अंगरखा के पल्ले बना रही हूँ तो मैं स्लीव भी डिफरेंट लगा रही हूँ, एक जो है प्रिंटेड और एक यहाँ पर प्लेन है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप दोनों एक जैसे ही लगा सकती हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से 1 इंच पर मार्क करके बाकी जो है वो मैं हमारा जो शेप है वो स्लांट में इस तरह से मिला दूँगी। इससे ये होगा कि पफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा पफ जो है वो खिला हुआ बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच जो है वो ले रही हूँ। बाकी का जो है हमने इस तरह से कट कर दिया है। गहरी सी यहाँ पर आर्म होल की कटिंग होती है तो ही ज़्यादा पफ अच्छा लगता है। साइड से हल्का सा तिरछा जो है वो मैं कट कर दूँगी इसको। सेंटर भी इसके हम मार्क लगा लेंगे, ठीक है जी। और इन दोनों स्लीव्स पे मैं जो आगे की तरफ मगज़ी करूँगी ना वो भी मैं डिफरेंट करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें वो जो पट्टियाँ थी उनको मैंने जोड़ लगाकर दोनों तरफ से जो बारीक मोड़ लिया था। दरमियान में मैंने बड़े बखिए की सिलाई लगाकर लंबा सा धागा खींचकर इसमें चुनट लगा दी है। इतनी चुनटें बनाई हैं कि ये फ्रंट के पल्ले के मुताबिक हो जाए, यानी 23 इंचज़ की हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो हाथ की मदद से ही मैं चुनटें दे रही हूँ स्लीव्स में। यहाँ पर ये देखें पट्टी जो है मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर ली है। इसके सेंटर में रख के मैं इसको पाइपिंग कर रही हूँ चौड़ी सी ज़रा, ताकि प्यारी लगे। स्लीव्स की जो मोहरी है आगे से वो आप बच्चे के मुताबिक रखें। पहले आप चुनटें जो है वो दे लें एक बार, और फिर अंदाज़ा कर लें कि बच्चे का ये बाजू गुजर जाएगा या नहीं। अगर चुनटें कम हैं तो उनको ज़्यादा कर लें, और अगर ज़्यादा हैं तो उनको आप इसी टाइम पे कम करके फिर आप मगज़ी इस तरह से लगा सकती हैं, ठीक है। बच्चों के कपड़ों में ज़्यादातर अंदाजे से ही आप काम करती हैं क्योंकि हर बच्चे की फ़िज़ीक जो है वो अलग होती है। अब यहाँ से 2-3 इंच छोड़ कर मैं यहाँ पर जो है वो चुनटें दे रही हूँ कंधे की साइड पर ऊपर, ठीक है। मुझे ये थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत पफ जो है वो फूल बाजुओं का तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह हमने दूसरा भी स्लीव रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर देखें मैं पहले जो है वो इसके जो शोल्डर है वो ज्वाइंट करूँगी, उसके बाद मैं इसकी टोटल जो तमाम मगज़ी है वो करूँगी एक ही बार में। पीछे जो है वो बटन पट्टी मैंने छोटी सी रेडी कर ली है। यहाँ पर मैं उरेब के जो है वो ये उरेब कपड़े को निशान ये सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें डबल मगज़ी जो है वो मैं ये लगा रही हूँ उरेब कपड़े की। मैंने फ्रंट का जो पल्ला है वहाँ से शुरू किया है और बैक तक लेकर जा रही हूँ। अब बैक में चूँकि बटन पट्टी है तो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए साथ ही मैं दूसरे वाला पार्ट जो है वो शुरू कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें ये आगे तक लेकर जाकर मैं इसको काट दूँगी 1/2 इंच जो है वो छोड़कर। अब यहाँ पर देखें ये दोनों जो पीसेस हैं उनमें मगज़ी जो है हमारी लग चुकी है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। आप तुरपाई करना चाहती हैं तो आप तुरपाई भी कर सकती हैं। अब ये टैग जो है वो भी मैं इसके अंदर ही रखकर सिलाई कर रही हूँ। ये देखें इजीली जो है वो हमारा ये पल्ला रेडी हो गया है। दूसरा जो है वो पल्ला मैं नीचे की तरफ से शुरू करूँगी और यहाँ पर एक नोक अच्छी सी बनाकर फिर हम इसमें सारे में सिलाई लगा देंगे। तो किसी ने कमेंट में जो है वो कहा था कि 6 साल की बच्ची का भी फ़्रॉक बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं
6 साल की बच्ची का जो है वो फ़्रॉक आपके साथ शेयर करूँगी। और भी बहुत सी रिक्वेस्ट आपकी आई हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं तमाम जो है वो 1 बाय 1 पूरी करूँगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाकर जो है मैं कच्चा यहाँ पर पहले जो है वो कर लूँगी इसको सिलाई से, और फिर उसके बाद हम गला जो है मैनेज करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले अच्छे से इसको जो है वो एक दूसरे के वो ओवरलैप करें और पिन लगा लें, फिर उसके बाद सिलाई लगाएं। यहाँ से ये देखें, यहाँ से सिलाई लगाते हैं फिर नीचे की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर जो है वो हमने स्लीव्स को अटैच करना है, तो स्लीव जो है वो मैं सेंटर से ही शुरू कर रही हूँ। अगर आप एक तरफ से स्लीव लगाना शुरू करेंगी ना तो चुन्नटें बैक की तरफ चली जाती हैं सारी, तो इसलिए आप सेंटर से ही जो है वो लगाएं ताकि चुन्नटें जो है वो शोल्डर पर ही आएँ, ना कि बैक पर चली जाएं। ये देखें, अब जो है वो बिल्कुल पूरा पूरा स्लीव आ रहा है, तो ये 2 सिलाइयों में ही मैंने स्लीव को अटैच किया है। ये देखें, अब यहाँ पर जो फ्रिल जो है वो बॉटम में फ्रंट पर ही मैं लगा रही हूँ। चुन्नटें साथ साथ मैं जो है वो मैनेज करती जाऊँगी, और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर रखकर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये बॉटम में मैं तकरीबन 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लगाया है मैंने फ्रिल को, और दामन जो है वो नीचे से हम बारीक सा फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, तमाम चुन्नटें जो है वो मैं आगे की तरफ मैनेज करने के बाद सिलाई लगा रही हूँ। अब ये इसके घेर में चुन्नटें मुझे देनी है, तो वो भी मैं अंदाज़े से दे रही हूँ। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको जो है वो हमने योक के साथ अटैच कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें, मैं जो है सेंटर से स्लीव को पहले पूरा कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूँ। दोनों तरीक़ों से आप स्लीव को अटैच कर सकती हैं। अब साइड की सिलाइयाँ हम लगाएंगे और नीचे का दामन भी जो है वो हम कर लेंगे बारीक सा, और उसके बाद हमारी फ़्रॉक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखें, हमारा फ़्रॉक बन के तैयार हो चुका है। दामन मैंने बारीक सा ये देखें फ़ोल्ड कर लिया है। ये फ्रिल कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये बाज़ार की बनी बनाई मेरे पास ऑफ वाइट कलर की डोरी थी, मैंने वही लगाई है। आगे जो है वो मैंने इसकी ये डोरी बना दी है इसी कपड़े की, ठीक है। और ये टसल मैंने इसका बाज़ार की बनी डोरी का ही जो है वो बनाकर यहाँ लगा दिया है अच्छे से, और यहाँ पर हमारा फ़्रॉक बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी भी आप में से तकरीबन 90% लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। और ये देखें, दोनों अलग स्लीव्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बैक पर मैंने जो है वो एक हुक लगा दी थी लूप, और एक जो है वो बटन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।